नमस्कार दोस्तों, विक्रम कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस का 25 जुलाई 2022 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 16 मीटर है के आधार के प्लॉट के एक कोने में एक बकरी 10.5 मीटर लंबी रस्सी से बंधी हुई है। त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल याद कीजिए जिसमें बकरी चर पाएगी। चलिए दिया हुआ है एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 16 मीटर है। ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसका भुजा कितना दिया है 16 मीटर। यह है 16 मीटर का प्रत्येक है समबाहु त्रिभुज, यानी कि तीनों भुजा बराबर बराबर होगी। बोला कि इसके एक कोने पर बकरी बांध दिया जाता है। जैसे हम बोले कि इस कोने पर बकरी बांध दिया गया और बकरी के जो रस्सी की लंबाई है वो कितना है 10.5, यानी कि जैसे अगर हम बात करें कि मान लीजिए ये 10.5 ये दूरी है रस्सी की लंबाई, तो बकरी कितना दूर तक घास चर पाएगी। तो जितना दूर बकरी का रस्सी रहेगा उतना दूर तक वो घास चर पाएगी, मतलब कि वो इस क्षेत्र में घास को चर पाएगी। तो हमसे यही पूछा है कि इस सेक्टर का एरिया, ये जो हम लोग को दिख रहा है ये जो सेक्टर बना, इसका एरिया क्या होगा कि कितना क्षेत्र में घास चर पाएगी। चलिए, तो सेक्टर का एरिया क्या होता है, तो सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360। ये होता है सेक्टर का एरिया। निकाल देंगे पाई का मान 22 बटा में 7, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए यही इसका रेडियस कहलाएगा। जो रस्सी की लंबाई है वही उसका क्या हो जाएगा रेडियस, यानी कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 10.5 गुना 10.5 इंटू थीटा। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इसका थीटा यानी कितना डिग्री होगा 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज का एंगल तीनों बराबर होता है, तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा 60 बटा में 360। सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट के लिए 0, ये पॉइंट के लिए 0। 60 से ये कट जाएगा 6 बार में, काटेंगे 7 से ये कट जाएगा, 7 इकाई 7, 7 पचे 35 और काट दीजिए 5 से, 5 दिया 15, 5 दूना 10, 3 से ये 3 दूना 6, 5 से 5 दूना 10, 5 से 5 दूना 10, 5 इकाई 5, ये 2 से कट जाएगा 11 बार में, तो कितना हो जाएगा 11 के 11, 11 दूना 22, 22 और 1 23 और डिवाइड बाय 4, तो कितना जाएगा 4 पच्चे 20 बचा 3, यानी 4 सत्ते 28 बचा 3, 4 सत्ते 28, 4 पच्चे 20, तो कितना आ जाएगा 57.75। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मतलब 5 संख्याओं का औसत 40 है। यदि पहली 4 संख्याएं 50, 52, 35 और 46 है तो पांचवी संख्या ज्ञात कीजिए। दिया है 5 संख्याओं का औसत 40 है। हमले अगर औसत 40 है 5 से गुना कर देंगे तो टोटल आ जाएगा 5 चौके 20, 200। 4 संख्या दिया हुआ है 50, 52, 35 और 46। जोड़ देंगे तो 2, 5, 7, 7, 6, 13, 5, 5, 10, 10, 4, 14, 14, 3, 17, 17 और 1, 18, यानी कि 183। 5 का योग इतना है, 4 का इतना है, जो घट जाएगा घटा के निकाल देंगे वो हो जाएगा 5वां संख्या, यानी कितना 17। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में DI दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि A 1300 और B इक्वल टू 1450 तो B A से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। दो संख्या दिया हुआ है A और B। बोला कि A है 1300 और B है 1450। पूछा कि बताइए कि B A से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है। तो B कितना अधिक है, हम लोग यहाँ से अगर देखें तो ये 1300 है, ये 1450, यानी कितना अधिक 150। कितना में से 1300 में से, क्योंकि A से बोला है कि A से कितना अधिक है। परसेंट के लिए सॉल्व करेंगे, 1 0 2 0 खत्म, 1 0 2 0 खत्म। 150 को 13 से भाग देंगे तो 13 इकाई 13 बचा यहाँ पे 2, यानी कि 13 इकाई 13 और ये हम लोग का लगभग पॉइंट में आता चला जाएगा। तो 11.1 ही हम लोग का ऑप्शन है, कितना हो जाएगा 11.54%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बोला एक घन के प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है और एक घनाभ की भुजाएं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है, तो घन के आयतन और घनाभ के आयतन का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए आयतन के बारे में पूछा। अगर हम घन का आयतन बोले तो घन का आयतन क्या होता है a का क्यूब
और यदि घनाभ के बारे में बोले तो इसका क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इसका साइड हम लोग को दिया हुआ है, साइड कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 गुना 4, और ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है 2 3 4, तो कितना हो जाएगा 4 का क्यूब 64, और ये हो जाएगा 2 3 6 6 चौके 24। पूछा ये दोनों में अंतर बताना है, अंतर कितना का आ जाएगा, अंतर आ जाएगा 40 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक दुकानदार 3 उत्पादक ABC खरीदता है और इन्हें क्रमशः 20%, 30%, 40% के लाभ पर बेचता है। यदि इन उत्पादों का विक्रय मूल्यों का अनुपात 4:3:2 है तो इनके विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या होगा। सेलिंग प्राइस का रेशियो पूछा है, दिया हुआ है 3 वस्तु है, इसका कॉस्ट प्राइस का रेशियो है 4:3:2 और बेच कैसे रहा है, तो 20%, 30%, 40% के लाभ पे। हम पहले अगर ये कॉस्ट प्राइस है, देखिए रेशियो पूछा है, ये कॉस्ट प्राइस है, इसको बेचा है 20% के लाभ में, 20% का लाभ यानी कितना में बेचेगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 120। दूसरा को बेचा है 30% के लाभ में, ये कॉस्ट प्राइस है, 30% लाभ यानी कि सेलिंग प्राइस 130। तीसरा को बेचा है 40% के लाभ में, यानी सेलिंग प्राइस हो जाएगा 140। बस रेशियो पूछा है तो डायरेक्ट ये 0 0 0 खत्म, ये 1 0 ये 1 0 ये 1 0 खत्म, 12 चौक आ जाएगा 48, 13 तिया 39, 14 दूना 28, तो ये हो जाएगा ये तीनों का सेलिंग प्राइस का रेशियो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बोला 21 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 53 है, इन 21 संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान कितना है। दिया है 21 संख्या है, लगातार प्राकृतिक संख्या है, जिसका एवरेज कितना है 53। देखिए एवरेज कहने का मतलब होता है कि ये मिडिल टर्म होता है, बीच का टर्म होता है। हमने अगर 21 संख्या है तो एक संख्या ये हो गया, 10 संख्या इसके बाद होगा और 10 संख्या इसके पहले होगा। 21 है तो 10 इधर 10 इधर और एक ये बीच वाला। हमसे पूछा है छोटी संख्या, छोटी संख्या इससे कितना कम होगा, तो बोलेंगे 10 कम होगा, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 43। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है। -25 -4 डिवाइड बाई 2 प्लस 11.5 प्लस 9.5। चलिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25, माइनस डिवाइड होगा तो ये कितना जाएगा 2, और प्लस 11.5 प्लस 9.5 ये हो जाएगा 10 और 11 21। 25 में से 2 गया 23, 23 और 21 कितना हो जाएगा 44। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बोला एक वस्तु के बेचते समय 20% और 30% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है, वस्तु के अंकित मूल्य और उसके विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। चलिए देखिए 2 डिस्काउंट दिया है 20% और 30%, तो इसका लगातार अगर हम लोग को डिस्काउंट दिया रहे तो इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। 20 + 30 माइनस 20 × 30 डिवाइड बाई 100, 1 0 2 0 1 0 2 0, 20 30 50 माइनस 2 3 6, यानी कितना का आ जाएगा, तो 44% का डिस्काउंट आ जाएगा। हम बोले यदि मार्क प्राइस 100 है, 44% का डिस्काउंट है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 56। बस इसका रेशियो निकाल देंगे, 4 से काट देंगे 25 और 4 से ये 14 चौके 56, यही आ जाएगा मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बोला P एक कार्य का 1/2 भाग 10 दिनों में पूरा कर सकता है, Q उसी कार्य का 1/3 भाग 4 दिन में पूरा कर सकता है। 1/5 है, Q उसी कार्य का 1/5 भाग 4 दिनों में पूरा कर सकता है, दोनों एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। दिया हुआ है P एक कार्य का आधा भाग 10 दिन में करता है। P नाम का पर्सन है जो 1/2 भाग काम करता है 10 दिन में, तो पूरा काम कितना कर लेगा, तो पूरा काम कर लेगा 10 दूना 20 दिन में। Q नाम का पर्सन है जो 1/5 काम करता है 4 दिन में, तो पूरा काम कितना दिन में कर लेगा, 4 × 5 = 20 दिन में। यानी P पूरा काम कर सकता है 20 दिन में, Q कर सकता है 20 दिन में। दोनों मिला के पूछा तो क्या करेंगे, 20 × 20 बटा में दोनों को जोड़ देंगे तो 20 20 40, 20 से 20 दूना 40, 2 से 10 कितना आ जाएगा 10 दिन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला यदि 10 वस्तुओं का मूल्य 250 रुपया है तो 15 वस्तुओं का मूल्य ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है
10 पुस्तकों का मूल्य 250 रुपया है, तो 15 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा? सॉल्व कर लेंगे। 250 गुना 15 डिवाइड बाय 10। 1 0 1 0 खत्म। 15 × 5 = 75, 15 दूना 30 और 7 37, 375। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। यदि ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 24,000 पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10% और टाइम है हम लोग का 2 साल, तो डायरेक्ट इसका सक्सेसिव निकाल देंगे। कितना हो जाएगा? 10 + 10 + 10 गुना 10 बटा में 100। 1 0 2 0 1 0 2 0 कितना हो जाएगा? 10 10 20 और 1 21% ब्याज मिल जाएगा। प्रिंसिपल दिया हुआ हम लोग को 24,000 और इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 21%। 1 0 2 0 1 0 2 0 21 0 0 21 चौके 84, हाथ में 8 21 दूना 42 42 और 8 50, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा? 50 40। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। यदि किसी शंकु की ऊंचाई और आधार त्रिज्या दोनों को दुगना कर दिया जाए तो शंकु का आयतन उसके पिछले आयतन का कितना गुना हो जाता है? चलिए देखिए शंकु का आयतन क्या होता है। शंकु का जो वॉल्यूम है ये होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है। चलिए बैठा देते हैं। हम बोले पहले जो वॉल्यूम था ये मान लिए कि 1/3 पाई, रेडियस मान लेते हैं कि पहले के 1 था तो 1 का स्क्वायर 1/3 पाई r स्क्वायर h, h भी हम लोग को मान लिए 1 था। और अभी जो हम लोग को दिया है, अभी क्या बोला कि त्रिज्या और ऊंचाई दोनों को दुगना कर दिया गया, तो अभी का वॉल्यूम क्या होगा? 1/3 पाई r स्क्वायर, r कितना किया? दुगना, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू h, h कितना? दुगना, तो ये भी 2। ये 1/3 खत्म, पाई पाई खत्म, यानी ये कितना जाएगा? 1, और इधर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8। मतलब पहले का आयतन अगर 1 था तो अभी आयतन कितना है? 8। तो कितना गुना हो गया? तो हम कह सकते हैं कि कितना गुना हो गया पहले से, तो बोलेंगे 8 गुना हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। बोला वर्ष 2020 में एक शहर की जनसंख्या 2 लाख थी। जनसंख्या वृद्धि की दर 8% वार्षिक है। वर्ष 2022 में उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी? देखिए बोला कि 2020 में 2 लाख थी और वृद्धि दर कितना है? 8%, यानी 8% के दर से बढ़ता है। 2 साल दिया है तो डायरेक्ट हम लोग सक्सेसिव लगा देंगे कि 8 + 8 + 8 गुना 8 डिवाइड बाय 100, तो कितना हो जाएगा? 8 8 16 और 8 8 है 64, 64 में इसको 0 लगा देंगे, 2 0 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 8 8 64, यानी कि 16.4%, यानी टोटल 2 साल में कितना बढ़ेगा? 16.4%, 16.64%। हम लोग को दिया हुआ है कि 2 लाख था शहर की जनसंख्या, 2 लाख थी, इतना परसेंट बढ़ जाएगा, तो अब कितना हो जाएगा? 16.64 बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 116.64% के लिए 100, ये पॉइंट हटेगा तो इसके लिए 00, तो 2 0 2 0 4 0, ये 4 0 से 4 0 खत्म। अब इसको गुना कर देंगे 0, 2 चौके 8, 2 छक 12, 2 छक 12, 1 13, 2 1 2 1 3, 2 1 2, तो अभी का जनसंख्या कितना हो जाएगा? 2,33,280। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। दिए गए भिन्नों 2/5, 3/7 और 4/9 का लघुत्तम बताना है। एलसीएम पूछा है। देखिए हम लोग को दिया हुआ है 2/5, 3/7 और 4/9, इसका एलसीएम पूछा है। एलसीएम क्या होता है? अगर हम एलसीएम निकालते हैं फ्रैक्शन का, तो ऊपर में तो लिखते हैं इसका एलसीएम जो भी आएगा, और नीचे में क्या लिखते हैं? इसका एचसीएफ। बस ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। जब भी हम लोग को एलसीएम निकालना हो तो क्या करते हैं? ऊपर में एलसीएम लिखते हैं, नीचे में एचसीएफ। ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे तो 2 3 4 का एलसीएम कितना जाएगा? 12, और यदि इसका एचसीएफ लेंगे तो एचसीएफ कितना जाएगा? 1, यानी आंसर कितना हो जाएगा? 12। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। एक नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 16 मिनट और धारा की विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 24 मिनट का समय लेती है। यदि शांत जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है एक नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 16 मिनट लेता है, यानी कि
टाइम हम लोग को दिया हुआ है कि धारा की दिशा में, धारा की दिशा मतलब क्या होता है, x प्लस वाई। एक्स है स्पीड ऑफ बोट और वाई है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी नाव की चाल, और ये है धारा की चाल। जब धारा की दिशा में जाता है तो 16 मिनट, और धारा की जब विपरीत दिशा में, विपरीत में जाता है तो कितना लेता है, 24। टाइम हम लोग को दिया हुआ है, हम लोग जब दूरी सेम हो तो टाइम का उल्टा क्या हो जाता है, स्पीड का रेशियो। स्पीड कितना हो जाएगा, तो 24:16, यानी कि ये है स्पीड धारा के दिशा में और ये स्पीड है धारा के विपरीत दिशा में। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट एक्स और वाई का निकाल सकते हैं रेशियो। हम लोग पहले क्या करते हैं, अंतर बांट लेते हैं। तो 24 में से 16 बढ़ चुका है, बचा कितना, 8। तो 4 इधर हो जाएगा, 4 इधर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो 16 4 20, और ये हो जाएगा 4। तो ये है धारा की चाल और ये है बोट की चाल और ये है स्ट्रीम की चाल। सॉल्व कर देंगे, रेशियो निकल जाएगा, 4 5 20, 4 1 चाल। नाव की चाल जो 5 दिख रहा, वो क्वेश्चन में कितना दिया है, 15, मतलब ये 3 गुना हो रहा। पूछा था धारा की चाल, तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 गुना, यानी कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 3। धारा की चाल कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। दो पाइप डी और ई अकेले एक टंकी को क्रमशः 26 और 78 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को भरने में लगने वाला समय क्या होगा। दिया है दो पाइप डी और ई एक टंकी को भरता है 26 और 78। एलसीएम ले लेंगे, कितना जाएगा, 78। तो 26 × 78, 78 इकाई 78। बोला दोनों मिलके कितना देर में भरेगा, हम बोले दोनों मिलके भरना है 78, दोनों मिलेगा तो 3 और 1 4, यहाँ से निकल जाएगा 4 से 4 इकाई 4, बचा 3, 4 9 36, बचा 2/4। और 2/4 को सॉल्व करेंगे कितना जाएगा, 1/2, यानी कितना हो जाएगा, तो 19.5। ये हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। बोला 140/9 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान एक ट्रेन 27 सेकंड में एक खंभे को पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है कि 140/9 मीटर प्रति सेकंड में एक खंभे को पार कर जाती है। देखिए खंभे को पार करने का मतलब है कि ट्रेन अपना लंबाई पार करेगा, तो ये है उसका स्पीड, और टाइम हम लोग को दिया हुआ, टाइम कितना है, 27 सेकंड। तो स्पीड इंटू टाइम क्या हो जाता है, डिस्टेंस। सॉल्व कर देंगे, 9 से 9 × 27, तो कितना जाएगा, 14 × 42, यानी कि 420 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। बोला एक व्यक्ति ने एक कुर्सी 580 रुपये में खरीदी, 25% के लाभ प्राप्त करने के लिए उस कुर्सी को कितने मूल्य पर बेची जानी चाहिए। दिया हुआ है 580 रुपये में एक कुर्सी खरीदा, 25% के लाभ में बेचना है, तो कितना हो जाएगा, 125% में बेचेगा। 25 × 5 = 125, 25 चौके 100, 4 से काटेंगे तो 4 इकाई 4, बचा 1, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 5 पचे 25, 5 चौके 20, 2 22, 5 इकाई 5, 5 और 2 7, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 725। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये एक सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है। दिया है 540 के मतलब क्या होता है, गुना 42% के लिए 0 के मतलब गुना 11/14 का मतलब गुना 5/9 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर दिया है। क्वेश्चन मार्क नहीं पता तो हम एक्स का स्क्वायर माइनस कितना दिया हुआ है, 45। सॉल्व करेंगे तो ये 14 से 14 × 42, ये 1 0 1 0 खत्म, 9 से कट जाएगा, 9 × 6 = 54, 5 से काट देंगे तो 5 दूना 10, 2 से काट देंगे 2 × 6, तो कितना हो जाएगा, 3 × 9 11 9 99, तो 99, और ये माइनस का 45 इधर आके 45 हो जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो कितना होगा, 9 5 14, 9 4 13 और 1 14, तो एक्स स्क्वायर बराबर 144, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोग को DI दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए 22 में क्वेश्चन मिसप्रिंट है इसलिए इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। दिया एक पंक्ति में व्यवस्थित 5 संख्याओं का औसत 309 है, इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 431 है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 231.5 है। पंक्ति के ठीक बीच में कौन सी संख्या होगी। चलिए देखिए, दिया हुआ है 5 संख्याओं का एवरेज कितना है,
309। हमने एवरेज अगर 309 है तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 9 45, 5 3 15, ये टोटल हो जाएगा। बोला कि पहली दो संख्याओं का औसत 431, दो संख्याओं का एक औसत कितना है 431, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 1 2, 2 3 6, 2 4 8, दो संख्या का योग हो जाएगा। अंतिम दो संख्या का एवरेज दिया है कितना 231.5, इसका योग निकालेंगे तो 2 5 10, 2 1 2 और 1 3, 2 3 6, 2 2 4, तो 3 2 5, 6 6 12, 8 4 12 1 13, तो ये हो गया दो संख्या चार संख्या का योग। मतलब 5 में से 4 का घटा देंगे, जो बचेगा वो 1 का आ जाएगा। तो 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 3 गया 2, तो ये हो जाएगा बीच वाली संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 24। बोला अरुण ने एक पुराना कंप्यूटर खरीदा और उसकी मरम्मत पर 110 रुपये खर्च किए, फिर उसने इसे भोला को 20% के लाभ पर बेच दिया। भोला ने इसे 10% की हानि पर चंदन को बेचा। चंदन ने अंततः इसे 10% के लाभ पर 1188 रुपया में बेच दिया। अरुण ने कंप्यूटर कितना में खरीदा था। दिया हुआ है कि अरुण ने एक कंप्यूटर खरीदा, कितना में खरीदा नहीं पता, तो मान लिया 1 रुपये में खरीदा और इसके मरम्मत पर खर्च किया है 110, खरीदा एक्स में और 110 रुपये इसके मरम्मत पे खर्च कर दिया, तो ये हो गया टोटल अरुण का कॉस्ट प्राइस। और अरुण क्या किया है कि बेच दिया है, कैसे बेचा है 20% के लाभ पे, 20% के लाभ यानी कितना बेचेगा 120% में, ये बेच दिया है भोला को। और भोला ने इसे 10% की हानि पर चंदन को बेच दिया। भोला इतना में खरीदा और ये 10% का हानि मतलब 90% में चंदन को बेच दिया। चंदन ने इसे 10% के लाभ पर बेच दिया, तो चंदन बेच देगा 10% के लाभ यानी कि 110% के लाभ में बेच दिया। और बेचा कितना में है तो 1188 रुपया में। बस यहाँ से सॉल्व कर देंगे, एक्स का वैल्यू आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, ये 1 0 से 1 0 खत्म, ये 1 0 से ये 1 0 खत्म, 11 से काटेंगे तो 11 के 11, 11 × 88, ये 1 0 से ये 1 0 खत्म, 12 × 9 108 और ये 108 खत्म, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 110, x प्लस 110 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1000। 110 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा तो आ जाएगा 90 यानी कि 200, ये हो जाएगा 890। ये आ जाएगा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 24। चलिए 25 में हम लोग को DIE दिया हुआ है। चलिए इस तरह से हम लोग का ये हो गया पूरा सेट ख़त्म। अगला क्लास में हम लोग इसका नेक्स्ट सेट देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर कर दें।